अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा वेलकम है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी पैक। और इस चैनल में हम जो एनसीईआरटी की तरफ से इशू की गई बुक्स है उनको यहाँ पे हम कवर अप करेंगे ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स में हैं उनके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा क्लास 9th का जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर जो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन जो चैप्टर है इसकी हेडिंग में ही लिखा है बेटा दैट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का कंसेप्ट जो है वो हम अपनी कंट्री में अप्लाई क्यों करते हैं। आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी इतनी इम्पोर्टेंस रखती है। क्योंकि बेटा आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसमें पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के बारे में, कितनी इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे इस क्लास में हम थोड़ा सा इसमें एलाबोरेट करेंगे कि डेमोक्रेसी इतनी इम्पोर्टेंट हमारी कंट्री के लिए क्यों है। तो बेटे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा गया है दैट यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने पढ़ा होगा गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में, यानी कि वो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक होगी और वो गवर्नमेंट भी इसमें हम पढ़ेंगे जो नॉन गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे मैरी है, ठीक है। और इसके साथ इसके बहुत सारे बैचमेट्स भी हैं जो क्या करते हैं, जैसे रिबियांग है, ये डिस्कशन करते हैं टीचर के साथ जिसका नाम है लिंगडो मैडम। और यहाँ पे ये कुछ ऐसे डेफिनेशंस फॉरवर्ड करते हैं मैडम को जो उन्होंने सुने होते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। और ये मैम लिंगडो मैम क्या करती है, ये इनका कन्फ्यूजन जो है क्लियर करती है। तो हम इस वाले टॉपिक को स्किप करके मेन टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है सिंपल डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड democracies. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. We could just start with a simple definition. तो बेटा मैं आपको ये बात अभी क्लियर कर दूं कि हम बुक से इस टाइम क्यों लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। बिकॉज आगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे आपके 10th के एग्ज़ाम्स होंगे, जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा उसमें सीबीएसई का पैटर्न होगा। तो सीबीएसई का पैटर्न होने की वजह से क्या होगा बेटा, उस वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर होगा वो बुक के टेक्स्ट में से क्वेश्चंस आपको जो है वो फॉर्मुलेट कर सकता है। तो इसलिए आपको 9th से बेसिक्स क्लियर करके जाना होगा कि यहाँ पे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। और हम जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तो इसकी एमसीक्यू सीरीज़ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो उससे आपको एक कंसेप्ट मिल जाएगा कि सीबीएसई जो है वो कैसे एग्ज़ाम फॉर्मुलेट कर लेता है। तो हम इसमें टॉपिक्स भी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी की बेटा, ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो क्या कह रहा है ये पहली डेफिनेशन। इसमें हम बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ेंगे डेमोक्रेसी की। तो पहली डेफिनेशन हमारी होगी सर ये वाली, दैट डेमोक्रेसी वो वाली गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो लीडर्स है, यानी कि वो वाले लोग जो गवर्नमेंट को रन करते हैं, जो कंट्री को रन करते हैं, जो लोगों के ऊपर रूल करते हैं, वो कौन होते हैं, वही लोग होते हैं जिनको वहाँ की पब्लिक क्या करती है, इलेक्ट करती है, चुनती है। और चुनती कैसे है, बाय वोटिंग, ठीक है ना बेटा, वोटिंग के थ्रू उनको चुना जाता है, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे हमारी गवर्नमेंट के। तो आगे चलते हैं बेटा। This is a useful starting point. The definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. ठीक है बेटा, तो ये डेफिनेशन जो है, ठीक है बेटा, इस डेफिनेशन को फिर से सुनिएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन कहीं पे लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए, थोड़ा रिवाइंड कीजिए अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो, या अगर उसके बाद भी आपको समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चंस रख दीजिए, हम उनको आपके लिए फिर से सॉल्व कर देंगे। तो जैसे ये डेफिनेशन है, ये हमें सर कौन सा कन्फ्यूजन दूर करता है, वो वाला कन्फ्यूजन कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि सर वहाँ पे वो लोग रूल करते हैं गवर्नमेंट को जो क्या है, नॉन इलेक्टेड,
यानी कि उनको वहाँ पे किसी भी इंसान ने चुना नहीं है। तो सर वो कैसे फिर रूल कर रहे हैं कंट्री पे? वो खुद ब खुद गवर्नमेंट जो है वो चला रहे हैं। कैसे? बाय फोर्स। ठीक है, हम कहेंगे सर ज़बरदस्ती। या तो ज़बरदस्ती चला रहे होंगे, या तो कुछ क्या होगा कि सिटीजन्स में कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास ऐसे कैलिबर होगा, जिसके पास ऐसी ज़रूरत होगी कि वो कंट्री को रन कर सके। तो कुछ लोग आगे आ जाते हैं और वो खुद कंट्री को रन करते हैं। तो जिसमें हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो होगा बेटा डिक्टेटरशिप हो गया, दूसरा होगा इसमें बेटा मोनार्कीज। तो डिक्टेटरशिप कौन सी फॉर्म गवर्नमेंट होती है? तो आप सिंपल याद रखिएगा इसमें बेटा, जिसमें किसका रूल होगा? आर्मी का रूल होगा। ठीक है ना बेटा? तो आर्मी का रूल जब होगा तो हम कहेंगे सर डिक्टेटरशिप चल रहा है। तो सर ठीक है, आर्मी का रूल तो हो गया डिक्टेटरशिप। सर मोनार्की क्या हो गया? तो मोनार्की भी लिख लेंगे बेटा। मोनार्की वो वाला रूल जहाँ पे कौन रूल करता होगा बेटा? किंग रूल करता होगा। तो किंग रूल करे, उसको कोई इंसान चुनता नहीं है, वो तो खुद आ जाता है ऊपर। हायरार्की से पहले उसके फादर होंगे या उससे उसके ग्रैंडफादर होंगे, फोर फादर्स होंगे, फिर उनका बेटा आया होगा। तो एक हायरार्की चल रही होगी, एक लेवल बाय लेवल एक बंदा बादशाह बनता आ रहा है। तो कोई इंसान जो है उनको रिप्रेजेंट, उनको इलेक्ट नहीं करता। ये तो हो गया सर मोनार्की का। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है? जब आर्मी कंट्रोल लेती है किसी कंट्री का। तो आगे चलेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है डिक्टेटरशिप की। जैसे शाइल एक कंट्री है, वहाँ की एक जगह है जिसका नाम है पिनोशे। ठीक है, तो पिनोशे शाइल में है, तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रहा है। और मोनार्की की एग्जांपल यहाँ पे दी गई बेटा सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया में आपको भी पता है वहाँ पे अभी किंग रूल चल रहा है, तो वहाँ पे अभी मोनार्कियल सिस्टम है। हालांकि वो वैसे रूल नहीं कर रहे हैं, चाहे शाइल की बात करें या चाहे हम बात करेंगे सऊदी अरबिया की। वहाँ पे तो गवर्नमेंट अच्छे से चल रही है, बट वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ना होने का मतलब है कि वहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव्स या लीडर्स जो है वो इलेक्टेड फॉर्म में नहीं आगे आए। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिकेट, इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन जो है ये पूरी की पूरी नहीं है। तो आगे जब हम और पढ़ेंगे डेफिनेशन में बहुत सारे अल्ट्रेशन आ जाते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है, बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स अप एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। तो बेटा इसके कहने का मतलब है कि ये वाली डेफिनेशन जो है ये आधी ही डेफिनेशन है। इसका मतलब कि हर एक गवर्नमेंट जहाँ पे इलेक्शन होता है सर, चलो वहाँ पे जो लीडर्स होंगे वो इलेक्टेड किए गए होंगे बाय पीपल ऑफ एनी कंट्री। तो इसका मतलब सर क्या हर एक कंट्री जहाँ पे इलेक्शन होगा वो डेमोक्रेसी होगी? नो। ठीक है, हम कहेंगे नो सर। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हर एक कंट्री जहाँ पे डेमो इलेक्शन हो जाते हैं वहाँ पे लीडर्स तो बनते हैं, लेकिन वो लीडर्स वैसे नहीं रूल करते एक कंट्री को जैसे उन्हें करना चाहिए। जिस जिस पर्पज़ के लिए उनको इलेक्ट किया गया हो वो उस पर्पज़ के साथ कंट्री को रूल नहीं करते। वो हम चैप्टर नंबर 3 में आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ बातों का हमें ख़ास ख्याल रखना होता है। तो वो क्या क्या होता है, यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे अपनी डेमोक्रेसी की। जैसे डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था सर लीडर्स। तो लीडर्स होंगे वो लोग जो एक कंट्री को आगे बढ़ाएं। ठीक है, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी। उसके बाद हमने कहा रूलर सेलेक्टेड बाय द पीपल। तो सर रूलर मतलब क्या हो गया? ठीक है, रूलर और लीडर में क्या डिफरेंस है? लीडर का मतलब जो खुद भी कंट्री के साथ आगे चले, जो खुद भी पार्टिसिपेट करे बहुत हर एक डिसीजन में। ठीक है, जो खुद अपने आप को एक हम कहेंगे सिटीज़न का हिस्सा मान ले, सिटीज़न ग्रुप का। तो सर वो हो गया लीडर हमारा। तो सर रूलर कौन हो गया? रूलर हम कहेंगे उस इंसान को जो सिटीज़नशिप से बाहर हो, जो किसी सिटीज़न ग्रुप से बाहर हो, तो वो एक कंट्री पे रूल करेगा। ठीक है, ये अलग डेफिनेशन हमारी होती है। तो सर फीचर्स क्या है इस गवर्नमेंट के? ठीक है बेटा, तो फीचर्स, पहला फीचर पढ़ेंगे इसमें हम कि हु आर द रूलर्स। क्योंकि ये डेफिनेशन है सर, इससे कुछ क्वेश्चंस हमें अराइज हो जाते हैं। जैसे हु आर द रूलर्स,
सर कौन से रूलर्स होते हैं इस डेफिनेशन में? विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट और टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी? विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन डेमोक्रेसी? यानी कि सर रूलर्स तो आपने कहा डेफिनेशन में, लेकिन कौन से रूलर्स होंगे, कौन से ऐसे सिटीजन्स होंगे जिनको इस जॉब के लिए हम एलिजिबल मान सकते हैं, या कौन से ऐसे डिसीजंस लेने होंगे वो वाले लोग जो नॉन इलेक्टेड होंगे, जिनको वोट नहीं मिलेगा, तो वो कौन से डिसीजंस लेंगे? तो कुछ क्वेश्चंस इसमें इस डेफिनेशन में अराइज हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है सर? एक कौन सा ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे? उस इलेक्शन का नाम कैसा होगा? उस इलेक्शन की जो प्रोविजंस होंगे, हिसाब किताब उसका कैसा होगा? ठीक है ना? कौन से कंडीशंस का हमें ख्याल रखना होगा? ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इस वाले डेफिनेशन में। ठीक है बेटा। इसके बाद तीसरा क्या है? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर? ठीक है। तो सर हमने कहा अभी रूलर्स को इलेक्ट करते हैं लोग, तो सर कौन से लोग इलेक्ट करते हैं? ठीक है। छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, बूढ़े लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, वो तो नहीं करेंगे, वो तो गए हैं बेचारे ऊपर। ठीक है बेटा। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट करेंगे किसी लीडर को या रूलर को? ठीक है ना बेटा। कोई, हम कहेंगे कोई बाहर का बंदा आएगा, इंडिया में इलेक्शन हो रहा है, तो सर क्या हो गया सर, चाइना से बंदा आ गया, उसने वोट दिया, तो क्या ऐसा चलेगा? ठीक है, वो सारा का सारा हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा। और फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी? तो सर कौन सी गवर्नमेंट जो है उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे? ठीक है। यानी कि इसका मतलब कि जो भी लीडर जिसको चुना जाएगा, क्या वो, ठीक है, इट इज़ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा गया है, कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट इन ए डेमोक्रेसी? यानी कि सर कोई लीडर है, ठीक है, एक कंट्री का, जिसको यहाँ पे बेटा क्या किया गया है, चुना गया है, तो क्या वो अपनी मनमानी करके एक कंट्री के ऊपर रूल कर सकता है? तो हम कहेंगे नो। उसको क्या करना पड़ेगा सर? एक प्रोविज़न के हिसाब से चलना पड़ेगा। सर कौन सा प्रोविज़न? ठीक है, जो उसको कौन फॉर्मेट आगे देगा? ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो एक लीडर को क्या करता है, बाउंड करता है कि सर आपको ये वाले जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, इनके मुताबिक चलना होगा। तो ये सारा सिस्टम जो है, हम सारे डेफिनेशंस और पढ़ेंगे इसमें, सारे सिस्टम्स और पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में आगे। तो ये थे हमारे आज के दो टॉपिक जिसमें हमने क्या क्या बेटा कवर किया। पहला वाला पॉइंट जो है, इसमें हमने डेफिनेशन कवर की अपने, जो डेमोक्रेसी है, यानी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उसके बाद हमने पढ़ा कि हर एक गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसे गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रहा है, कुछ पे मोनार्कीज चल रही है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी में क्या फ़ीचर्स हैं। ठीक है। तो कौन से ऐसे रूलर्स हैं जिनको इलेक्ट किया जाएगा, कौन से ऐसे लोग हैं, सर कौन सा इलेक्शन ऐसा होता है जहाँ पे इलेक्शन किया जाता है, जिस जो इलेक्शन करवाती है, कौन से ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वोट करते हैं, किसी चीज़ इंसान को इलेक्ट करते हैं, और को जो इलेक्ट किए जाएंगे, जो रूलर्स होंगे, लीडर्स होंगे, तो क्या वो मनमानी कर सकते हैं? तो ये सारा जो है हमने प्रोविजंस इसमें पढ़ लिए हैं। तो हमारा था पार्ट 1 इस चैप्टर का। पार्ट 2 जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इलेक्टेड लीडर्स हैं, उन्होंने कैसे रूल किया है कंट्री पे। तो बेटा ये था हमारा आज पार्ट 1 इस चैप्टर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अस्सलाम वालेकुम।